गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत किया था, जिस चैप्टर का नाम था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। संसार तो रंग बिरंगा है ही, रंग बिरंगे पक्षी, रंग बिरंगे इंसान, ऐसे भी इंसान जो पल पल रंग बदलते होंगे। खैर वो तो सब घर परिवार या राजकाज की बात है, हटाइए। मैंने ये डिस्कस किया था कि आपके आँख के पास जो लेंस होता है उसके पास नेचुरली एक ऐसी क्षमता होती है कि वह अपने फोकल लेंथ को अपने आप एडजस्ट कर सकता है। अगर आपको दूर देखना है तो आपके आँख का लेंस ऑटोमेटिक पतला हो जाएगा, आपको अगर पास देखना है तो आँख का लेंस ऑटोमेटिकली मोटा हो जाएगा। और आँख के इसी क्षमता को पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। तो ये बात हमने किया था। और एक और चर्चा किया था कि अगर इनमें से कोई भी क्षमता घट जाए या कम हो जाए, जैसे आँख के लेंस के पतले होने की क्षमता घट जाए तो आप दूर की चीज़ें नहीं देख पाओगे, और अगर आँख के लेंस के मोटे होने की क्षमता घट जाए तो आपको दूर का तो दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। ऐसे दोस्त आपके घर परिवार आस पड़ोस में पक्का देखने को मिल जाएंगे कि किसी को दूर का नहीं दिखेगा, किसी को पास का नहीं दिखेगा। समय के साथ साथ फिर कुछ ऐसी स्थितियाँ भी आएंगी जब कहाँ का ना दिखेगा, उम्र के साथ। ठीक है, एजिंग डिफेक्ट के कारण जो आता है। हमने एक बात किया था जिसे मायोपिया बोले थे, कि अगर इंसान को पास का दिखे दूर का ना दिखे तो उसको मायोपिया बोलते हैं। उसके पीछे का कारण हो सकता है कि आपके आँख के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बढ़ गई है, मतलब लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ गई है। इमेज रेटिना से जस्ट पीछे बनने लगा है, जो कि रेटिना पर बनना था। आपके आई बॉल की साइज बढ़ गई है। ये तीन प्रमुख कारण हैं कि आपको पास का तो दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है। ठीक करने का उपाय हमने एक डायग्राम की सहायता से आपको बताया था कि इस प्रकार का दोष जिसको हो जाए, ऐसा लेंस चाहिए जो रेज को और थोड़ा सा फैला दे और फैला के आगे समेटे जिससे दूर तक दिखे। और ये फैलाने वाला काम है डाइवर्जिंग लेंस का, जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते थे। तो मायोपिया से बचने का जो उपाय, बचने का तो उपाय नहीं है, मायोपिया को ठीक करने का जो उपाय, ठीक मतलब ओवरकम, ये ठीक तो नहीं किया जा सकता कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, चश्मा लगा के कौन ठीक होगा। लेंस, बाहरी लेंस लगाया जा सकता है जिससे आपको दूर का भी दिखने लगेगा। तो कौन सा लेंस उसमें हम लगाएंगे? कॉनकेव लेंस। ठीक है। इसी तरह दूसरा दोष जो आंख के पास होता है उसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया उल्टा, आपको दूर का तो दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, है ना? तो क्या लिख लेते हैं? इन सच डिफेक्ट there is clear vision for far object। दूर की वस्तुओं के लिए तो क्लियर विजन है, बट ब्लर विजन फॉर नियर ऑब्जेक्ट। दूर की वस्तुओं के लिए तो क्लियर विजन है और पास की वस्तुओं के लिए ब्लर विजन है। कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? रीजन क्यों ऐसा होता है? तो जो पहला कारण होता है वो आँख की साइज घट जाती है, मतलब लेंस से रेटिना तक की दूरी घट जाती है, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कह लेते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आई डिक्रीजेस, ये घट जाता है। आई बॉल की साइज घट जाती है, और इमेज रेटिना के बाद बनने लगता है। इमेज रेटिना के बाद बनने लगता है। मैं अगर डायग्राम की सहायता से आपको समझाऊं कि ये कैसा दोष है तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे आपको दिख रहा होगा वैसे भी, ठीक है। मैं डायग्राम की सहायता से अगर समझाऊँ, ये है आपकी आँख, यहाँ से एक रे यहाँ गई, एक रे यहाँ गई। अब यहाँ से जब रिफ्रैक्शन के बाद रेस शुरू होगी तो यहाँ जाके कहीं मिलती हैं, यहाँ बाहर। और आप तो जानते हैं कि जहाँ रेज मिलेंगी वहीं पे उसका इमेज बनता है, तो वो बाहर मिलती है, जबकि बनना कहाँ चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊँ तो ये जाने वाली ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज बन रहा है इसका, ये आपका डिफेक्टेड आई है। ये इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे। इमेज हमेशा रेटिना पे बनना चाहिए, यहाँ नहीं बनता, बाहर बनता है। ये आपकी डिफेक्टेड आई है, ये डिफेक्टेड आई है, ठीक है। तो हम इसको कैसे क्या करें कि ये ठीक हो जाए, ऐसा हम क्या कर दें कि ये ठीक ठीक तो नहीं होगा, मतलब क्या करें कि हमको पास का भी दिखना लगे। अब कुछ सोचिए, देखिए कि कुछ ऐसा लेंस चाहिए जो रेज को थोड़ा सा पहले समेटे, दूर जाके सिमट रही है ना, तो कुछ ऐसा लेंस चाहिए जो पहले समेट दे। तो समेटने वाला काम किसका है, कन्वर्जिंग लेंस का, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस का। तो अगर इस प्रकार किसी को दोष है तो इस प्रकार का जो लेंस चाहिए, कौन सा लेंस चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस। अब देखे होंगे किसी के चश्मे में पॉजिटिव पावर है, किसी के चश्मे में नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर किसका होता है, कॉन्केव लेंस का। कॉन्केव लेंस उसको लगा है। कॉन्केव लेंस कब लगता है, जब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो ऐसा व्यक्ति जिसको पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, उसको निगेटिव पावर का लेंस लगेगा। और जिसको पास का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा, उसको पॉजिटिव पावर का लेंस लगेगा। दूर वाला दिखेगा अच्छा, पास का नहीं दिखेगा। पास वाले को ऐसे 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 करके देखेंगे, ऐसे ऐसे करके तो नहीं दिखेगा, ऐसे दूर करके देखेंगे। मेरी मम्मी भी देखती है ऐसे, है ना। पास का उनको नहीं दिखेगा, दूर का बढ़िया दिखेगा। तो उनको कौन सा, अगर चश्मा बना होगा तो कौन सा लेंस लगा होगा उनको, ये वाला लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। जब हम लगाएंगे आगे तो लगेगा, ठीक है। तो अगर हम मेथड टू ओवरकम पढ़ें तो हम कौन सा लेंस लगा लेते हैं, कन्वर्जिंग लेंस शुड बी यूज्ड। कन्वर्जिंग लेंस शुड बी यूज, ठीक है भाई, कन्वर्जिंग लेंस यूज करना चाहिए। कैसे, क्या होगा कन्वर्जिंग लेंस यूज कर देने से, देख लेते हैं। ये है आंख, बड़ी सी, बढ़िया, सुंदर सी। ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं यहाँ अपने पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो अब भी क्या हो रहा था, यहाँ जाके उस पार बन रहा था। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम जो लेंस लगाएंगे वो लेंस हम लगा दिए यहाँ, थोड़ा और पास लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने लेंस लगा दिया। ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस समेट देगा। कैसे समेटेगा, अभी देखिएगा। ये रे ऐसे गई, ये रे ऐसे गई। कन्वर्ज करने का मतलब ये समेट दिया थोड़ा सा। डाइवर्ज का मतलब होता है ऐसे फैलाना। कन्वर्ज का मतलब ऐसे जा रहा है तो ऐसे करना। डाइवर्ज का मतलब ऐसे जा रहा है तो ऐसे करना। तो ये देखो, रेज पहले ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे हो गई। देखो ये रे, देखो ये ऐसे जा रही थी, ऐसे, तो ये कैसे हो गई, ऐसे, ये सीधा, ठीक है, ये ऐसे हो गई। अब क्या किया इसने,
अब ये वाला लेंस भी समेटेगा, तो अब समेटने का मतलब क्या, ऐसे जाके ऐसे करना है, ऐसे जाके ऐसे, तो ये ऐसे जा रही थी इस वाले लेंस पे, जो आंख वाला जो लेंस है उस पे जब रे ऐसे पड़ी तो कैसे हो जाएगी, समेटने का मतलब ऐसे ऐसे। अगर आंख में तो ऐसे भी कन्वेक्स लेंस ही होता है, तो आंख पे कोई भी रे आएगी तो ऐसे जाके ऐसे ही होगी, ऐसे भी जा रही थी ऐसे भी जा रही थी तो फिर ऐसे ही हो जाएगी, मतलब समेटने का ही काम है आंख पे पड़ने के बाद। तो इसको समेटेगा, कैसे समेटेगा, यहाँ समेटेगा, कहाँ समेटेगा, यहाँ समेटेगा। ये कहाँ समेट दिया, कहाँ समेट दिया, जाके रेटिना पे, जहाँ समेटना चाहिए था और यहीं पे इमेज बन गया। तो इस तरह से आपको पास का भी दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस हमने यूज कर लिया है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, इधर ऑब्जेक्ट है और अब कहाँ बनने लगी है इमेज, यहाँ पे। ठीक है, हमने हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा है। एक और दोष होता है प्रेस बायोपिया उसको बोलते हैं, जिसमें दोनों प्रकार के, ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। तो क्या यूज करते हैं उसमें, उसमें बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं। कौन सा, दोनों लेंस भाई स्वाभाविक, ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, दोनों लेंस यूज करो। फिर कैसे यूज करते हैं, चश्मे में ऊपर साइड कुछ और नीचे साइड कुछ और, तो जब दूर देखना ऐसे आंख करके देखें, फिर नीचे देखना तो नीचे करके देखें, तो दोनों लेंस एक साथ लगाते हैं। ठीक है, इसको जब वृद्धावस्था में, है ना, एज के साथ जब ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, तो फिर कौन सा लेंस लगाते हैं, दोनों लेंस लगाते हैं। तो मैं जनरली लिख देता हूँ ये चीज़ कि प्रेस बायोपिया का मतलब होता है ना पास का दिखता है ना दूर का। ये कौन सा डिफेक्ट है, ड्यू टू एज, ड्यू टू एज, ये एज के कारण होता है, उम्र के साथ। ठीक है, हाँ, तो ड्यू टू एज इंक्रीज लिख देते हैं तो ठीक है। उपाय क्या है, बाईफोकल लेंस शुड यूज। बाईफोकल का मतलब यह है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी, ऊपर साइड कॉन्वेक्स नीचे साइड कॉनकेव या ऊपर साइड ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की ये दोष हमने पढ़ा है। ठीक है, कल जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो बहुत अच्छा टॉपिक है। तब तक देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।